Hello kids, today we are going to study chapter 11 Delhi Sultanate. Chapter 11 Delhi Sultanate. चैप्टर 11 है दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री संबंधित है ये। मोहम्मद गौरी हैज एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर ओवर द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मोहम्मद गौरी ने अपना जो साम्राज्य है, अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? नॉर्थ इंडिया में। एंड he lived in central India and he appointed his slaves as a governor to look after Indian territory. वह सेंट्रल इंडिया में रहता था मोहम्मद गौरी, लेकिन उसने अपने जो स्लेव है, अपने जो गुलाम है, उनको गवर्नर के रूप में भारतीय टेरिटरी की देखभाल के लिए उनको रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक was the slave of मोहम्मद गौरी। Qutbuddin Aibak was the slave of Muhammad Ghori. After the death of Muhammad Ghori, established his own independent empire. Muhammad Ghori established his own empire. Slave dynasty, जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, 1206 से 1290 AD तक, फ्रॉम 1206 to 1290 AD. He was made governor of northwestern Indian territory, northwestern territory of India. After the death of Muhammad Ghori, he established the slave dynasty after the death of Muhammad Ghori. Now he made his capital Lahore. From 1208 AD, Delhi Sultanate starts. Qutbuddin Aibak, actually he was a great builder. Qutbuddin Aibak was a great builder. He built Qutub Minar in Delhi, Quwwatul Islam and Adai Din Ka Jhopra at Ajmer. He was known as लख बख्श, उसको हम लख बख्श के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया? अजमेर में। और कुतुब मीनार कहाँ पर बनाई? दिल्ली में। इल्तुतमिश 1211 to 1236 AD. He was known as a real founder of the Turkish kingdom. उसको टर्किश किंगडम का, टर्किश राज्य का रियल फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। कि इसको इल्तुतमिश को। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टका, और उन्होंने सिल्वर कॉइन जिसको टका कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया, अस्तित्व में लाया वो रजा सुल्तान 1236 to 1240 AD। 1236 to 1240 AD रजा सुल्तान का कार्यकाल रहा है। रजा सुल्तान, she was the daughter of Iltutmish. Iltutmish had 2 children. इल्तुतमिश के पास 2 बच्चे थे उनके, फिर भी उसने क्या किया? He appointed Raja Sultan as a successor of his kingdom. इल्तुतमिश के 2 बेटे थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि अपनी बेटी रजा सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपना उत्तराधिकारी बनाया। रजा सुल्तान मतलब लड़कों की तरह कार्य करती। सी एक लाइक बॉयज, सी यूज्ड टू अटेंड कोर्ट्स, सी यूज्ड टू फाइट फॉर वार, अपना युद्ध लड़ने जाती थी, वो लड़कों की तरह ड्रेस पहनती थी। इसका बाद आता है बलबन का है 1266 to 1286, 1266 से 1286 AD. His theory of kingship was that the king is the representative of the God on the earth. बलबन का क्या मानना था? आपको बलबन का ये मानना था कि राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि है। क्या है? राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है अर्थ पर।
He punished the rebellions mercilessly. उसने जो अपने जो विद्रोही उसके प्रति जो विद्रोह करता था उनको वो निर्दयता से उनके साथ व्यवहार करता था। और बलबन अडॉप्ट ए वेरी स्टर्न पॉलिसी, उन्होंने कड़ी पॉलिसी अपनाई, विच इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसको हम कौन सी पॉलिसी के नाम से जानते हैं? ब्लड एंड आयरन के नाम से जानते हैं। फॉर 20 years बलबन एज द प्राइम मिनिस्टर, बलबन ने क्या कि 20 साल तक तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसने कार्यकाल किया, अपना कार्य किया, और बाकी के जो 20 साल थे उसने दिल्ली को सुल्तान के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। मोहम्मद गोरी, जैसे कि आपको बताया मैंने कि मोहम्मद गोरी ने नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम दस्ते, और मोहम्मद गोरी ने उसको गवर्नर अपॉइंट किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या बन गया था, उसने एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था, और वहीं से उसकी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। वो स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था। इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना कुछ है। आगे हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।